सुपर पावर क्या होती है? सुपर पावर वो होती है जिसकी शक्ति की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे। सुपर पावर वो होती है जिसके लिए पूरी दुनिया ताली बजाए। आज वही काम भारत ने किया है। आज दुनिया के किसी भी बड़े न्यूज नेटवर्क पर चले जाइए, आपको एक ही हेडलाइन दिखेगी। हेडलाइन ये कि भारत चांद पर पहुंच गया, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज शाम विक्रम लैंडर जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो तय हो गया कि भारत फॉलोअर नहीं, लीडर है। बात अगर सिर्फ मून क्लब में शामिल होने की थी तो भारत वहीं जाता जहां बाकी 3 देश गए, लेकिन भारत ने चांद में उस जगह पर छाप लगाने का फैसला किया जो अब तक अनछुई थी। Currently, only 2 engines are now being fired. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सम्राट अशोक के 2200 साल पुराने इन शेरों की दहाड़ अब चांद पर भी गूंजेगी। Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. करीब 200 देशों में बटी इस दुनिया में भारत सिर्फ चौथा ऐसा देश है जो चांद पर उतरने में कामयाब हुआ है। अमेरिका ने पहली मून लैंडिंग 1966 में की। इसी साल सोवियत संघ भी उतरा। 2013 में चीन ने चांद पर कदम जमा लिए और 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद को चूम लिया। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। 23 अगस्त 2023 का दिन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भारत के विक्रम लैंडर ने चांद के उस हिस्से पर कदम जमाए हैं जहां से पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए संभावनाओं और आशाओं का एक नया द्वार खुल सकता है। यह है चांद का दक्षिणी ध्रुव, जहां आज तक ना तो अमेरिका पहुंचा, न रूस और ना ही चीन। सभ्यता की शुरुआत से दुनिया को राह दिखाने वाले भारत ने जब चांद का रुख किया तब भी अपने इसी प्राचीन चिंतन के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम जमाने के भारत के फैसले की जड़ में यही सोच है। जीवन के लिए पानी जरूरी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की संभावना सबसे ज्यादा है। दक्षिणी ध्रुव के जरिए ही चांद पर इंसानों के लिए भविष्य की संभावना है। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। चांद पर अब तक आधा सैकड़ा से ज्यादा कामयाब मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसकी जमीन पर पानी की तलाश तब तक पूरी नहीं हो पाई जब तक भारत ने चांद का रुख नहीं किया। 2008 में भारत का मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 चांद का ऑर्बिटर मिशन था जो कामयाब रहा। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर में नासा ने भी अपने 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए थे। 2009 में
चंद्रयान 1 पर लगे नासा इंस्ट्रूमेंट को चांद की सतह पर पानी का पता चला। 2009 में ही नासा के दूसरे इंस्ट्रूमेंट को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का पता चला। दो पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है, मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहां पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहां पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीजें मुझे चाहिए वहां पर सस्टेन करने के लिए और वहां से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। ये यकीन करना मुश्किल है कि भारत के चंद्रयान मिशन की मदद से चांद पर पानी खोजने वाले अमेरिका ने एक दौर में भारत के स्पेस प्रोग्राम पर ब्रेक लगाने की भरपूर कोशिशें की थी। 1992 से 1994 तक अमेरिका ने इसरो पर बैन लगा दिया था। इसी दौरान अमेरिका ने रूस पर दबाव डालकर भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से रोका। भारत को रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिलना था, जिस पर रोक लग गई। सैटेलाइट लॉन्चिंग वाले रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन जरूरी है। We became the fourth country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. लेकिन अमेरिका के अड़ंगे के बावजूद भारत GSLV बनाने में कामयाब रहा। 2006 में नासा के चीफ ग्रिफिन भारत आए और इसरो चीफ जी माधवन नायर के साथ चंद्रयान मिशन के लिए MOU पर दस्तखत किए और भारतीय रॉकेट से लॉन्च हुए। 2008 के चंद्रयान 1 के जरिए नासा के इंस्ट्रूमेंट ने चांद पर पानी की तलाश पूरी की। विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर कदम रखते ही नासा की तरफ से बधाई का ये संदेश आया, जिसमें कहा गया कि इस मिशन में भारत का भागीदार बनकर अमेरिका बहुत खुश है। हालांकि सिर्फ नासा ही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलावा कई देश भारत के इस महाअभियान में उसका साथ दे रहे हैं। दुनिया भर में कुल 19 जगहों से चंद्रयान 3 की निगरानी की जा रही है। जर्मनी, फ्रेंच गियाना, ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी और मॉरिशस में स्थित टेलीमेट्री और ट्रैकिंग स्टेशनों से विक्रम की लैंडिंग प्रोसेस का एक-एक डेटा रिकॉर्ड करके इसरो तक पहुंचा रहे हैं। The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. विक्रम की लैंडिंग से 3 दिन पहले एक बुरी खबर भी आई। खबर ये कि रूस का मून मिशन लूना 25 ऐन मौके पर क्रैश हो गया। लूना 25 ने चंद्रयान 3 के बाद उड़ान भरी थी, लेकिन वो पुराने अनुभव के दम पर चांद तक जल्द पहुंचने की कोशिश में था। रूस ने जोश में होश खो दिया और छोटा रास्ता लेने के चक्कर में मिशन से भटक गया। भारत ने जोश तो दिखाया, लेकिन होश भी बरकरार रखे। We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team, and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. चांद पर लैंडिंग की 11 नाकाम कोशिशों के बाद रूस 1966 में पहली बार कामयाब हुआ। तब से अब तक वो 5 बार मून पर लैंडिंग कर चुका है। अमेरिका मून पर 6 बार कामयाब लैंडिंग कर चुका है। चीन भी मून पर 2 बार कामयाब लैंडिंग कर चुका है, लेकिन किसी ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव को अब तक नहीं छुआ। जबकि भारत ने दूसरी ही कोशिश में चांद के दक्षिणी ध्रुव को छू लिया। पानी और बर्फ के अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव में बेशकीमती मिनरल्स के भी अपार भंडार होने की संभावना है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी के लिहाज से भी चांद का दक्षिणी ध्रुव नया स्रोत साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हीलियम के भंडार के भी संकेत हैं।
Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. चांद पर कदम जमा चुके विक्रम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। चांद की सतह की ये पहली तस्वीर विक्रम के टॉप माउंट कैमरा से खींची गई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो प्रज्ञान का पूरा मिशन बाकी है, जो शुरू होने के बाद अगले 14 दिनों तक चलेगा और चांद की गुत्थियों के जवाब धरती तक भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने उस मिथक को भी चूर चूर कर दिया है जिसमें दुनिया के विकसित और धनी देश ही विज्ञान और तकनीक पर एकाधिकार का दावा ठोके बैठे थे। चंद्रयान 3 मिशन की लागत करीब 615 करोड़ के आसपास है। ये लागत हालिया बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ओपनहाइमर से भी कम है, जिसकी लागत 1200 करोड़ के आसपास है। इसी तरह चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़ के आसपास थी, जो हॉलीवुड फिल्मों अवतार और मार्शियन की लागत से भी कम थी। भारत का मून मिशन अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से दुनिया के बाकी देश उसकी तरफ मार्गदर्शन के लिए देख रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश जो खुद को भारत का दुश्मन समझते हैं, वहां भी चंद्रयान 3 की कामयाबी से उम्मीदें जाग गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।